हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। कोई भी संख्या दी गई है गुणे के रूप में और उसमें हम इकाई अंक पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें दो टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। जैसे दिया जाता है कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक। किस पर? संख्या दिया हुआ है। दो टाइप के आते हैं। जैसे पहला टाइप है कि संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक। इकाई अंक ज्ञात करना, क्लियर। और एक दूसरा टाइप आता है, वो आता है कि घातांकीय संख्याओं में। किसमें? घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, क्लियर। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो इसमें जैसे होता है कि संख्याओं के गुणनफल में जैसे कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी और वो गुणे के रूप में रहेंगी, और जो दूसरा रहेगा वो घात के रूप में संख्याएं और गुणे के रूप में संख्याएं रहेंगी। तो उनको हम क्या करेंगे, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना रहेगा, ठीक। तो पहला हम लोग देख ले रहे हैं। जो पहला टाइप है कि संख्याओं के गुणनफल में, क्या है पहला? संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक। इसमें जैसे हमने मान लिया कि जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 756, 9, 3, 8 कुछ भी मान लो, ठीक। 8, 7, 2 इतना दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है इकाई अंक। इकाई अंक कितना होगा, ठीक। तो हमें ये नहीं करना है कि 756, 938 और 872 को ऊपर नीचे लिख करके या बगल बगल में इसको पूरा गुणा करके तब फिर हम फाइंड आउट करें कि इकाई का अंक कितना होगा। हमसे इकाई का अंक सिर्फ पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई का अंक कितना है और दूसरी संख्या का इकाई अंक कितना है, ठीक। और इन दोनों का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 6 48 हो गया, ठीक। अब 48 आया, अब इसमें इकाई अंक कितना आया, 8 आया, और इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक कौन सा आया, ये 6 आया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, ठीक। ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 6 बनेगा, क्लियर। एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में 213 मल्टीप्लाई है 781 मल्टीप्लाई है 522 मल्टीप्लाई है 302 और मल्टीप्लाई है ये 416, फिर मल्टीप्लाई है 524 से, ठीक। इतने बड़े गुणे के रूप में संख्या दी गई है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या कर लेंगे, गुणा। तो 3 और 1 का गुणा 3 हो जाएगा, ठीक। इकाई का अंक इन दोनों का कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 और इस 2 का 6 हो जाएगा, ठीक। 6 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। फिर इसका और इसका हम गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 को हमें नहीं लेना है, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो सिर्फ इसका इकाई का अंक लेंगे और इसका गुणा हम 6 से कर देंगे, ठीक। तो 6 दूनी 12 फिर से आ गया, तो फिर से हम इकाई अंक ले लेंगे और उसके बाद में इसका और इसका गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8। हमारा लास्ट आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक इसमें कितना आएगा, 8 आएगा, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप में देखते हैं, ठीक। ज़्यादा एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर एक एग्जाम्पल और हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख ले रहे हैं, ठीक, जिससे एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो, अब क्वेश्चन है मान लो 203 मल्टीप्लाई 410 मल्टीप्लाई 240
मल्टीप्लाई 305 मल्टीप्लाई 1507 मल्टीप्लाई 218। मान लो ये संख्या दिया हुआ। अब इसमें हम तुरंत इसको देखेंगे और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सर। इसका हमें इकाई का अंक भी ज्ञात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी अगर संख्या में इकाई का अंक अगर 0 मिल रहा है तो वो इकाई का अंक चाहे जितना बड़ा होगा सब क्या होगा 0 ही आएगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक, तो कितना भी इकाई का अंक आएगा, कितनी बड़ी संख्या आएगी, अगर 0 से है तो क्या हो जाती है 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या करना है, हमें 0 कर देना है। यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमारा था कि घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना, देखते हैं वो किस तरह से होता है। अब हमारा जो सेकेंड टाइप है उसको हम देखेंगे। सेकेंड टाइप क्या है, घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। क्लियर। अब हम घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो घातांकीय संख्याओं में है इसमें 2 तरीके के देखना पड़ेगा हमें। ठीक, इसमें होता क्या है कि अगर जो घात है, जैसे मान लो यहाँ दिया गया है 1570 दिया गया है, ठीक, और इसका घात हो गया 67, तो अब हमें इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक पूछा गया है कितना होगा। ठीक, तो ये तो खैर काफ़ी सिंपल है, इसमें इकाई का अंक 0 होगा। ठीक, जितनी भी संख्या है कोई भी संख्या है, अगर वो उसके ऊपर घात कितना भी है, यहाँ चाहे जो भी घात हो, ठीक, चाहे करोड़ों में हो, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें करना क्या है कि जितनी भी संख्या हैं उसमें ये इकाई वाला अंक हमें देखना है। अगर ये 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ठीक, इनमें से अगर कोई किसी भी संख्या के इकाई अंक है तो उसका इकाई का अंक वही होगा, यही सेम टू सेम होगा। अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देखो घात 67 लिखा है, 1570 है और घात कितना है 67 है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा। यहाँ क्योंकि 0 है, इकाई का अंक इस संख्या का क्या है 0 है, तो यहाँ 0 ही आएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, दूसरा है। अब यहाँ पे चाहे हम यहाँ 1 रख दें तो भी आएगा, 5 रख दें तो भी वही संख्या 5 ही आ जाएगी, 6 रखेंगे तो 6 आएगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल एक और हम ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ 1575 हो गया, तो इसमें एक और यहाँ घात पे कुछ भी रख दो, ठीक, चाहे वही रख दो, तो यहाँ पे जो इकाई अंक है यही उठ करके यहाँ क्या आ जाएगा, इकाई अंक 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर 6 होता तो यहाँ 6 आ जाता, यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप है, अगर ये चारों संख्या नहीं है तब थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक, क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर ये चारों संख्याओं में से कोई भी नहीं है, जैसे मान लो कितना दिया हुआ है 952 दिया हुआ है, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है 952 लिखा हुआ है, ठीक, और इसका घात 67 लगा दो, तो अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब टफ नहीं है, इसकी अपेक्षा हमें कुछ इसमें करना होगा। ठीक, हालांकि इसको भी देख के ही हम ज्ञात करेंगे कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। इसमें होता क्या है कि जो भी संख्या है घात के रूप में, किस रूप में, घात के रूप में, उसको हम किससे भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। ठीक, 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब 4 से जो भाग करेंगे और जो शेष आएगा वो उस संख्या पर, इकाई की जो संख्या है उस पर हम घात लगा देंगे, बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे इसको हम 4 से भाग करें तो 4 का नम 4 हो गया। ठीक, यहाँ 2 आ गया, 27 हो गया, और 4 छक
24, शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 24 3 27, 3 बचा हुआ है। ठीक, तो रिमाइंडर 3 आया। अब हम ये जो इकाई का अंक ज्ञात करना है 2 के घात 3 कर देंगे यहाँ, 2 के घात 3 और 2 दूनी 4, इसका मतलब हो गया ये 3 बार लिखा हुआ है। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर कितना आ जाए, रिमाइंडर हमारा आ जाए 0 आ जाए, तब हम क्या करेंगे। अब यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम जो संख्या है इकाई का अंक, जैसे अगर मान लो यहाँ दिया हुआ है, कितना लिख दें, जैसे मान लो यही लिखा है 952 लिखा हुआ है। ठीक, और इसके घात पे 16 लिखा हुआ है। ठीक, कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, शून्य आ जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। और जब शून्य आ जाएगा तो इसका जो घात है 2, उस पर हम यही वाला घात कर देंगे। कौन सा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जिससे भाग दे रहे हैं वही उसका घात हो जाएगा। तो घात इसका कितना होगा, 2 के पावर 4 है, इसका मतलब ये 4 बार लिखा हुआ है। इतना तो सब लोग जानते हैं। ठीक, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 16 में इकाई का अंक हमें क्या मिला, सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ, 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देख ले रहे हैं जिससे अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन है, लिखा है 15 24 और इसके पावर में कितना है, 81 दिया हुआ है और इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। ठीक, कौन सा, इकाई अंक। क्लियर, इकाई का अंक पूछा गया है। अब हमें करना क्या है कि इसको हम भाग करेंगे, किससे, 4 से भाग कर देंगे। ये सब तो सारे बिना कापी कलम के ही हो सकते हैं। 4 दूनी 8 कट गया और कितना बचा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ भाग देंगे 81 को तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, अब मर्तबा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ 20 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। ठीक, कितना बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। अब हम ये जो रिमाइंडर बचा है वो किस पर घात लगा देंगे, 4 पर। 4 इकाई का अंक है यहाँ, तो इस पर एक घात लगा देंगे, तो इसका मतलब 4 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।